नमस्कार मित्रों, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम क्या हैं। उसमें अपन ने 4 किरणें देखी थी कि जो किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, और जो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और तीसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से गुजरती है वापस उस आपतन पथ पर ही लौट जाती है, और चौथी किरण जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात विपरीत दिशा में समान कोण से चली जाती है। अब इन 4 किरणों से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो अपन अब सीखेंगे। तो पहले अपन इसमें जान रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, उसके पश्चात जानेंगे उत्तल दर्पण से, फिर जानेंगे समतल दर्पण से। इनसे प्रतिबिंब निर्माण के बाद ही अपन इनके उपयोगों की चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन अब जान रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये अपन इसमें जान रहे हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। अब देखिए, जरा आप इसे जनरल समझिए कि अगर मेरे पास ये अवतल दर्पण है, यहाँ ये अवतल दर्पण है और ये कोई बिंब है, तो इसके लिए कितनी स्थितियां संभव है। पहला कि ये वस्तु अनंत पर स्थित हो, फिर दूसरा मैं इसके पास लेके आऊं यानी अनंत और सी के मध्य स्थित हो, अर्थात इसे कह सकता हूं सी से परे। फिर मैं इस वस्तु को और निकट लेके आऊं कि जब ये वस्तु कहाँ स्थित हो, सी पर हो। तीसरी स्थिति हो गई। नंबर 4, जब ये वस्तु सी और एफ के मध्य हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जब ये वस्तु एफ पर स्थित हो, और फिर ये लास्ट में ये वस्तु मैं अगर ले लेता हूँ सी और एफ के मध्य के बाद जब ये वस्तु एफ पर है और एफ के पश्चात एफ और पी के मध्य स्थित हो, यानी 6 स्थितियाँ हों। इस दौरान अपन क्या देखते हैं, जब प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं तो अपन एक बात ये देखते हैं, जैसे जैसे अवतल दर्पण की ओर आते हैं प्रतिबिंब की साइज धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यानी कि इस प्रकार से जब बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदुवत बनता है, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा बनता है, फिर उसके बाद बराबर आकार का बनता है, फिर बड़ा बनता है, फिर और बड़ा बनता है, फिर बहुत बड़ा बनता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि प्रतिबिंब की साइज में धीरे धीरे क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। अब देखो, इसको अपन टेबल फॉर्मेट में याद भी कर सकते हैं, लेकिन अब एग्जाम में इसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। वहां क्या चित्र बना के दिया हुआ होता है, पूछते हैं कौन सा चित्र इनमें से सही है नियमों के अनुसार। तो वहां अपन को अगर प्रतिबिंब निर्माण करना आता है, अगर तरीके से आता है, तो अपने लिए वहां कंफ्यूजिंग नहीं होगी, क्योंकि वहां गुण दिए हुए होते हैं कि आभासी होगा, आवर्धित होगा, या इसकी आवर्धन क्षमता कम होगी, 1 से 1 के बराबर होगी या 1 से ज़्यादा होगी। तो इस तरह की जो मैचिंग आती है अपने पास, वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति एग्जाम में ना हो, इसलिए अपन इसको समझते हुए इसको बनाएंगे एक एक स्थिति में। तो देखो, अपन जान रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। इसके अंदर नंबर 1 पहला केस, जब बिंब यानी कि वस्तु, जब बिंब अनंत पर स्थित हो। तो देखो, जब बिंब कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो इससे प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, आपको ये प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए। अगर ये प्रतिबिंब बनाना आपको आता है तो आप इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यहाँ अपन उन तरीकों का, उन नियमों का उपयोग करेंगे जो अपन पढ़ चुके हैं, और उससे किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, पहली स्थिति, जब बिंब कहाँ स्थित हो, अनंत पर हो। देखिएगा, ये मैं बना रहा हूं अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष और ये इस दर्पण का क्या है, ध्रुव है। कोई वस्तु या कोई बिंब यहां अनंत पर स्थित है। मैंने मान लिया ये बिंब क्या है, ए बी है। अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो सदैव कैसी होंगी, समानांतर होती हैं। अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं परस्पर एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर। जैसे एक प्रकाश की किरण ये आ रही है,
दूसरी एक अन्य प्रकाश की किरण ये आ रही है। और देखिए आप अपन नियम पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से गुजरती है। तो यहाँ ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के ये दर्पण के फोकस F पर आएगी। इसी तरह से ये भी यहाँ से परावर्तित होकर के कहाँ आई है, दर्पण के फोकस पर। अर्थात इस जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा यहाँ कहाँ होगा, इस फोकस F के ऊपर होगा। यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा जो कि बिल्कुल बिंदुवत होगा। चित्र में किरणों की दिशाओं का विशेष ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यूँ फोकस पे आई, ये भी आ रही है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहाँ ये किरणें मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ अपन प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या बिंदु लिख सकते हैं। प्रतिबिंब नंबर फर्स्ट, पहले अगर मैं बात करूं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे तो स्थिति कहाँ है, F पर। नंबर सेकेंड, अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार कैसा है, यानी कि बिंब के सापेक्ष कैसा है, तो इसका आपेक्षिक आकार होगा बिंदुवत, यानी कि ये पॉइंटेड बनेगा बिल्कुल। फिर नंबर थर्ड, अगर पूछा जाए कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति देखो दर्पण के सामने बन रहा है और दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। तो अपन यूँ कह सकते हैं वास्तविक वे उल्टा, वास्तविक वे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये पहला पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नंबर सेकेंड, जब बिंब कहाँ स्थित हो, अनंत व सी के मध्य, यानी यूँ कह सकते हैं सी से परे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नंबर सेकेंड की बात करेंगे। देखिए नंबर सेकेंड, नंबर टू, जब बिंब अनंत व सी के मध्य स्थित हो, या यूं कह सकते हैं अर्थात सी से परे, बियॉन्ड सी। अगर सी से परे अगर कोई बिंब रखा हुआ है तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा वो देखिए। सबसे पहले तो अपन बना रहे हैं अवतल दर्पण को। ये मुख्य अक्ष बना दी, ये मैंने दर्पण का ध्रुव ले दिया है। यहाँ पर ये कोई बिंब स्थित है, मैंने मान लिया ये बिंब क्या है, ए बी है, जो कि सी से क्या है, परे स्थित है। अब देखो इससे वही चार किरणें हैं, लेकिन अपन अपनी सुविधा अनुसार उन चार में से कोई सी भी दो किरण का उपयोग कर सकते हैं। चार किरणें हैं, चार में से कोई सी भी दो किरण का अपन इसमें क्या करेंगे, उपयोग करेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। इसमें सबसे आसान किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर। वैसे आप जरूरी नहीं है इसी किरण का उपयोग करें, चार में से कोई सी भी दो किरण का आप उपयोग कर सकते हैं। इनमें से मैं वरीयता देता हूं मुख्य अक्ष के समानांतर। तो देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण ये रही। अब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण सदैव कहां से पास होती है, दर्पण के फोकस से। ये लीजिए, ये दर्पण के फोकस F से क्या हो गई, गुजर गई। दूसरी जो प्रकाश की किरण में ले रहा हूं वो प्रकाश की किरण में अगर मैं फोकस से गुजारता हूं तो वो अपवर्त, ये परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर दर्पण के ध्रुव पर आपतित कराऊं, देखो अगर मैं दर्पण के ध्रुव पर आपतित कराता हूं तो भी प्रतिबिंब का निर्माण यहीं हो रहा है, C और F के बीच में। अगर फोकस से गुजारता हूं
तो भी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, सी और एफ के बीच में। कहने का तात्पर्य यह है कि चार में से कोई सी भी दो किरण ले लें, आप अगर तरीके से बनाएंगे तो प्रतिबिंब एक्चुअल में जहां बनता है वहीं बनेगा। तो देखिए मैं फोकस से गुजरने वाली किरण को ले लेता हूं। ये मैंने ले लिया कि ये दर्पण के फोकस से गुजरने वाली किरण है। तो ये अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ये लो, और प्रतिबिंब का निर्माण यहां हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ध्यान रहे ये इसका F है और ये इसका क्या बन गया है, C बन गया है। अब एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि देखो ये किरणें यहाँ पर भी क्रॉस हो रही थी, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है कि प्रतिबिंब कब बनना है, परावर्तन के बाद मिल रही हो तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से गुजर गई, दूसरी किरण जो फोकस से गुजरी है परावर्तन के बाद क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, और यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण F और C के मध्य हो गया है। तो अब देखिए भाई प्रतिबिंब के बारे में, नंबर फर्स्ट स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C व F के मध्य, पहला रिजल्ट ये आ रहा है। नंबर सेकेंड, आपेक्षिक आकार की बात की जाए तो देखो आपेक्षिक आकार कैसा बन रहा है, चित्र को आप साफ स्पष्ट देख पा रहे हैं कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। भाई यह है अपने पास क्या है, बिंब है, और इस बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। फिर बात की जाए इसकी प्रकृति की, तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। चित्र से साफ स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, यानी कि और दर्पण के सामने है तो ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ये लीजिए। तो ये अपने प्रतिबिंब के बारे में बात आ गई। अब नंबर थर्ड, तीसरा अपन केस लेंगे जब बिंब C पर स्थित हो, क्योंकि अपन धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। यहां तो क्या था, केस C से परे, आप इसे नोट कीजिएगा। नंबर थर्ड या नंबर तीसरा केस, जब बिंब C पर स्थित हो। अगर बिंब C पर स्थित है तो देखिए प्रतिबिंब कहां और किस प्रकार का बनेगा। ये अवतल दर्पण बना दिया है मैंने, ये दर्पण का ध्रुव ले दिया है मैंने, और ये है इसका C, जहां पर कि ये बिंब रखा हुआ है। अब देखिए यहां C है और यहां इसका बिल्कुल मध्य का बिंदु क्या बन जाएगा, इसका F। अब इससे प्रतिबिंब निर्माण की अपन बात करें, थोड़ा छोटा और कर देते हैं इसको बिंब को, ये लीजिए, ये कोई बिंब है। तो यहां इससे जो प्रतिबिंब बनेगा देखिए वो इस प्रकार से बनेगा। इसे इस प्रकार से बनाएंगे अपन। यहाँ पर ये किसी बिंब को ले रहे हैं अपन, ये एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये सदैव कहाँ से पास होगी, इसके फोकस से पास होगी, और परावर्तन के पश्चात ये जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है सदैव कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से ही गुजरेंगी ये प्रकाश की किरणें। यानी कि इस प्रकार से अपन इसे बनाएंगे। देखिएगा ऐसे,
ये अवतल दर्पण लिया आपने, यहाँ पर ये कोई बिंब रखा हुआ है, इससे ये कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसके फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मैं इसके ध्रुव पर भी आपतित करा सकता हूँ, ध्रुव पर आपतित कराऊंगा, वो भी कहाँ होगी, इस प्रकार से। देखो मैं इसके देखो फोकस से भी गुजार सकता हूँ, फोकस से गुजरने वाली किरण भी परावर्तित होकर के यहाँ इस प्रकार आएगी, यानी यहाँ पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अगर मैं प्रकाश की किरण को इसके फोकस से गुजारता हूँ, देखो ये ऐसे, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएंगी, समानांतर, और यहाँ क्या बन गया है, इसका प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है ए डैश बी डैश। अगर ये बिंब क्या है, ए बी है, और कहाँ रखा हुआ है, सी पर। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये बिंब ए बी है मेरे पास, इससे ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, दर्पण से टकराने के पश्चात ये कहाँ से गुजरी है, फोकस से, ये इस प्रकार से यहाँ आ गई है। दूसरी प्रकाश की किरण जो मैंने फोकस से गुजारी है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समानांतर, और दोनों किरणें कहाँ मिली है, इस बिंदु पर, यानी कि यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया जहां पर कि बिंब रखा हुआ था। अर्थात प्रतिबिंब का निर्माण भी कहाँ हो रहा है, सी पर हो रहा है, और प्रतिबिंब की जो साइज है वो बिंब की साइज के क्या है, इक्वल है, बिल्कुल उसके क्या बन रही है, बराबर बन रही है। यहाँ इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो देखिए भाई, अपन इसके नंबर फर्स्ट पहली अगर बात करें कि स्थिति कि कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखिए भैया प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, सी पर। नंबर सेकेंड, अगर ये पूछें कि आपेक्षिक आकार अब कैसा है, तो देखो आपेक्षिक आकार इसका बन रहा है बिंब के बराबर, बिंब के बराबर बन रहा है। फिर नंबर थर्ड अगर पूछा जाए कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो देख रहे हैं आप चित्र से स्पष्ट हो रहा है कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी कि वास्तविक वे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये लीजिए, यानी जब बिंब, देखो इसी प्रतिबिंब को अपन दूसरी किरण से भी ले सकते हैं। ये वाली किरण जो फोकस से गुजारी है, मैं इसके ध्रुव पर आपतित कराऊं तो ध्रुव से आपतित परावर्तित होने के पश्चात ये प्रकाश की किरण यूं आएगी, इस बिंदु पर मिलेगी। उससे भी मैं इसे बना करके आपको बताता हूं। एक बार तो आप इसे ऐसा नोट कर लें, फिर दूसरे तरीके से और मैं इसे बताता हूं। देखो इसी को, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जो किरणें मैं उपयोग में ले रहा हूं उन्हीं किरणों का उपयोग करते हुए आप प्रतिबिंब बनाएं। आपके पास 4 किरणें हैं, 4 में से कोई सी भी 2 किरण की सहायता से आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से, ये मैंने अवतल दर्पण लिया है, यहां मैं किसी बिंब को यहां रखता हूं, यहाँ ए बी ये कोई बिंब है। तो देखिए एक प्रकाश की किरण तो ये आई जो कि मुख्य अक्ष के कैसी है, समानांतर, ये गुजर जाएगी इसके फोकस से, ये लीजिए। और दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मैं इस दर्पण के ध्रुव के ऊपर आपतित करा रहा हूँ, ये भी समान कोण से ही गुजरेगी, और यहाँ इस जगह इसको क्या करेगी, ये क्रॉस करेगी, ये देखिए, और यहीं इसका क्या बन गया है, ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है, ए डैश बी डैश। तो आप क्या देख रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि मैंने जो 2 किरणें ली वही हो, आप 4 में से कोई सी भी 2 किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि प्रतिबिंब जो बिंब ए बी था उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है, सी के ऊपर ही बन रहा है। सेम वही तरीका, देखो आप वही रिजल्ट आ रहा है। यानी कि आप जो है मुख्य अक्ष के समानांतर वाली किरण भी ले सकते हैं, फोकस से गुजरने वाली किरण भी ले सकते हैं, ध्रुव पर आपतित किरण भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण भी आप ले सकते हैं। तो देखिए अपन ने 3 स्थितियां इसकी जान ली है। नंबर 4, अब अपन इसमें आ रहे हैं सी से और भीतर। ये तो भाई इसका एफ था, यानी सी और एफ के बीच में अपन किसको रखें, वस्तु को। तो देखिए नंबर 4th केस,
देखिए भाई, मैंने दो तरीके से इसको बना के बता दिया है। जो आपको बेटर लगे तरीका, जो समझ में आए, उसका आप उपयोग इसमें कर सकते हैं। नंबर फोर्थ केस, जब बिंब सी व एफ के मध्य स्थित हो। अगर बिंब सी और एफ के मध्य स्थित है तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा। यहां मैं बना रहा हूं अवतल दर्पण को, ये दर्पण का ध्रुव है। बिंब को रखा है मैंने सी और एफ के मध्य, यानी कि यहां पर यह है बिंब ए बी। ध्यान रहे, प्रतिबिंब बिंब की साइज के बराबर बन चुका है, यानी अब प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए भाई, एक प्रकाश की किरण तो ये रही जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है। ये कहां से पास होगी? फोकस से। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है वो कहां से पास होगी? फोकस से। अब देखो, दूसरी प्रकाश की किरण मैं फोकस से गुजार सकता हूं, ऐसे यूं आएगी, और फोकस वाली कैसे हो जाएगी? समानांतर, यानी कि यहां इसको क्रॉस करेगी। लेकिन मैं एक किरण ये भी ले सकता हूं कि दर्पण के ध्रुव के ऊपर आपतित करूं, ये लीजिए, और दर्पण के ध्रुव के ऊपर जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वो इस प्रकार से यहां इसको क्रॉस किया है परावर्तन के बाद, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ये इसका फोकस था और ये इसका वक्रता केंद्र क्या था? सी था। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब अब कहाँ बन रहा है? सी से परे। तो गौर कीजिए, जब बिंब सी के परे रखा था तो प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य रखा था, और जब बिंब को अपन सी और एफ के मध्य रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी से परे बन रहा है। ये डायरेक्शन बनाना ना भूलें आप। तो देखो, नंबर फर्स्ट, अगर बात की जाए स्थिति की, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी से परे, बियॉन्ड सी, यानी कि यूं भी कह सकते हो अनंत व सी के मध्य। फिर पूछा जाए कि भाई आपेक्षिक आकार इसका कैसा है, तो आपेक्षिक आकार अब कैसा बन रहा है भाई? पहले से बिंब से कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है। फिर पूछा जाए प्रकृति, तो कहाँ बन रहा है? देखो साफ दिख रहा है चित्र से, कैसा बन रहा है? उल्टा, यानी कि ये बनेगा वास्तविक व उल्टा। ये लीजिए, 4 स्थितियां अपने जान ली है। 5वीं और 6ठी 6 स्थितियां अपन को इसकी जाननी है। नंबर 6 स्थिति की और अपन बात करते हैं। आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए। कोई सी भी 2 किरण, देखो मैंने इसमें भी अलग किरण भी ले सकता हूं, मैं फोकस से गुजरने वाली किरण को लूंगा तो भी प्रतिबिंब क्या बनेगा? यही बनेगा, क्योंकि वो समानांतर होकर यूं आएगी, इसी बिंदु पर क्रॉस करेगी, यानी प्रतिबिंब अपनी जगह सही बनेगा। अगर आप सही ले रहे हैं किरणें और आपके तरीके सही है तो प्रतिबिंब बहुत ही अच्छा और सही तरीके से प्राप्त होगा आपको। नंबर 5, जब बिंब एफ पर स्थित हो। याद कीजिए, अब इनका रिपीटिशन चालू हो गया, यानी एफ पर जब बिंब था, जब अनंत पर बिंब था तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? फोकस पर। और जब बिंब फोकस पर है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। देखो बना के देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। ये अवतल दर्पण लिया है आपने, ये दर्पण का ध्रुव है, यहां इसका ये फोकस है जिसके ऊपर ये वस्तु को आपने रखा है। ये कोई बिंब क्या है? ए बी है, जो कहां रखा हुआ है? इसके फोकस है पर। देखो भाई, अब इसमें क्या है? एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर मैं लेता हूं तो वो तो कहां से गुजरेगी? फोकस से। चलो पहले इसे बना के बताऊं, फिर मैं इसमें एक विशेष चीज और आपको बताऊंगा। ये लीजिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर वाली, ये कहां से पास हो रही है? इसके फोकस से।
हो गई क्लियर। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मैं इसके ध्रुव से पास करा दूं, और जो ध्रुव से जो प्रकाश की किरण पास होगी वो ये रही। अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों किरणें परस्पर कैसी हैं, समानांतर है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, टू इन्फिनिटी, यानी अनंत पर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। दोनों किरणें परस्पर समानांतर है, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ तो बन नहीं रहा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बन रहा है भाई, ये दर्पण के सामने है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो देखो नंबर फर्स्ट, पहले अपन बात करें स्थिति की, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, इन्फिनिटी पर। फिर नंबर सेकंड बात की जाए आपेक्षिक आकार की, कि भाई इसका आकार कैसा होगा, तो ये आकार होगा इसका वृहद। नंबर थर्ड, फिर पूछा जाए इसकी प्रकृति, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि ये दर्पण के सामने है। अब यहां पर एक कई बार कंफ्यूजन आता है, स्टूडेंट कहते हैं कि सब जब बिंब ही फोकस पर रखा हुआ है, जब बिंब ही फोकस से रखा हुआ है तो प्रकाश की किरणें फोकस से कैसे पास होंगी। भाई बिंब ही अगर फोकस पे रखा है तो प्रकाश किरण कैसे, ये तो मार्ग में आ जाएगा। यानी कि सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रतिबिंब कहां बनेगा, अरे भाई प्रतिबिंब तो वही अनंत पर बनेगा। जरूरी नहीं है आप इस समानांतर वाली किरण को लें, आप वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण को भी ले सकते हैं। मैं उससे भी इस चित्र को बना के बता रहा हूं। अगर यहां ये समस्या अगर कोई बताता है तो उस स्थिति में देखो उससे कैसे बनेगा, इससे तो आप नोट कीजिए। मैं दूसरे तरीके से और इस प्रतिबिंब का निर्माण करके आपको बताता हूं। देखिए ये अवतल दर्पण बनाना है आपको। सबसे पहले ये दर्पण का क्या है, अपने पास ध्रुव है। बिंब को यहां आपने इसके फोकस पर रखा हुआ है। ये इसका फोकस क्या है, F है। यहां ये इसका वक्रता केंद्र C है। तो देखो एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से भी तो गुजर सकती है, और वक्रता केंद्र C से जो प्रकाश की किरण जाती है ऐसे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस से उसी पथ पर आ जाती है, यानी कि ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। अब देखिए दूसरी प्रकाश की किरण जो कि अपन दर्पण के ध्रुव के ऊपर आपतित करा रहे हैं वो ये रही, तो ये किरण भी ऐसे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये तो इस किरण के वही समानांतर है, यानी कि बिल्कुल ठीक आप यूँ कह सकते हैं कि वही स्थिति आ गई है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, टू इन्फिनिटी। ये लो, मैंने दोनों ही तरीके से इस प्रतिबिंब का निर्माण आपको बता दिया है। यहाँ ये फोकस F पर था और ये वक्रता केंद्र क्या है, C है। दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया। मुख्यश के समानांतर वाली किरण से भी प्रतिबिंब निर्माण बता दिया और वक्रता केंद्र वाली से भी बता दिया है, तो परिणाम वही आ रहा है। तो अपन ने पांचों केस पूरे कर लिए हैं। लास्ट और 6 केस की अपन बात कर लें, जब बिंब F और P के मध्य रखा हो। लास्ट तो देखिए भाई, अगर तरीका आपका सही है, अगर आपके इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी कोई सी भी दो किरणों की सहायता से प्रतिबिंबों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। बस क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं कि किताब में ये दे रखा है तो मैं तो इसी किरण का उपयोग करते हुए बनाऊंगा, नहीं, जो आपके समझ में, जो आपके लिए इजी हो। तो देखिए नंबर 6 और लास्ट, जब बिंब F व P के मध्य स्थित हो, जब बिंब F व P के मध्य क्या हो, स्थित हो। तो देखिए ध्यान रहे, अपन ने पांचों केस पढ़े हैं। पांचों केसों में एक चीज आपने नोट की होगी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है हर बार, लेकिन ये केस एकमात्र ऐसा आएगा जिसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो देखिए इसीलिए ये इंपॉर्टेंट केस बन जाता है अपने लिए। ये लीजिए, मैंने ये अवतल दर्पण ले लिया है, ये दर्पण का ध्रुव, और ये मैंने इसके मुख्य अक्ष बना दिए।
मैंने मान लिया कि कोई बिंब यहाँ स्थित है, ये कोई बिंब क्या है, ए बी है, ये इसका फोकस एफ हो गया। तो देखिए वही तरीका जो मैं आपको बता दूं, एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारूं तो वो कहाँ से गुजरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। लेकिन समस्या यही है कि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो बिंब इसके पथ में आ रहा है, इसके रास्ते में आ रहा है, तो फिर कहाँ से गुजरेगी। भाई प्रतिबिंब थ्योरेटिकली तो बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकली सर कैसे बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है ऐसा लें, एक मैं ये ले लेता हूं कि ये इसका वक्रता केंद्र जैसे सी है, तो ये प्रकाश की किरण एक वक्रता केंद्र सी से भी तो गुजर सकती है। ये लीजिए वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण। दूसरी एक प्रकाश की किरण ले लेता हूं मैं, दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण। वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या आएगी, ये वापस उसी पथ के ऊपर लौट जाएगी, यानी कि ये इसका पथ होगा। और ध्रुव वाली प्रकाश की किरण ये आ गई। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरणें जो अपन ने बनाई है, ये जो प्रकाश की किरण मैंने बनाई है, गौर कीजिएगा, ये वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण थी जो कि इस डायरेक्शन के अंदर यूँ चलती है, ये सी से। यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ इनके बीच की, आप गौर कीजिएगा, इनके बीच की यहाँ इधर चौड़ाई बढ़ती जा रही है, इन किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे अगर इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन अगर इस तरफ अपन जाएं तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अर्थात इनको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण, इसका मतलब कहाँ होगा, दर्पण के पीछे की ओर होगा। यहाँ इस प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ये जो बिंब ए बी रखा था, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और पीछे बन रहा है और कैसा बन रहा है, सीधा, यानी कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ नंबर फर्स्ट, अब अपन देखेंगे स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। ये इंपॉर्टेंट केस है भाई इसका, क्योंकि अवतल दर्पण का एकमात्र ऐसा केस जिसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है। नंबर सेकंड, फिर पूछा जाए आपेक्षिक आकार। तो ये हो गया भाई वृहद। फिर नंबर थर्ड पूछा जाए इसकी प्रकृति। तो इस स्थिति में ध्यान रहे प्रकृति कैसी है, आभासी यानी कि काल्पनिक वे सीधा। ठीक है, यहां अपन ने प्रतिबिंब निर्माण कर लिया है अवतल दर्पण। देखिए मित्रों, अपन ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां अपन ने पढ़ ली हैं। इसको आप बना के अपने अभ्यास करके जरूर देखें, चित्र को बना के अवश्य देखें, क्योंकि ये डायग्राम आपको याद रहेगा तो ही आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा, ताकि अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से हल कर पाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी नेक्स्ट आगे की बातें अपन इसके नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें अपन करेंगे। धन्यवाद।